Good morning, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear सबके लिए? Clear. So audio video is clear. So topic of today's discussion is so we'll be having AMA session. तो एक point of discussion जो होगा वो session में आपके AMA होंगे. यानी it means if you have any queries regarding your GATE or ESE preparation, you can go for that. You can ask those queries. और दूसरा जो part है session का, it is regarding the process which is to be adopted for your preparation in और फॉर गेट एंड ईएससी. क्या प्रोसेस को आपको अडॉप्ट करना है गेट और ईएससी की प्रिपरेशन करते हुए. सो पूरा सेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है. इन द सेकंड पार्ट यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम्स. आप कोई सा भी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं अपनी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग. और पहले पार्ट में वी कैन डिस्कस अबाउट द प्रोसेस विच इज टू बी अडॉप्टेड फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ गेट एंड ईएससी. तो पूरा सेशन उसी के ऊपर बेस्ड है. द एंटायर सेशन इज बेस्ड अपॉन दैट ओनली. सो फॉर दिस पहले अगर हम बात करें प्रिपरेशन के प्रोसेस के लिए, इसको 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 हम 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर दिस वी कैन डिवाइड इन 3 और 4 कैटेगरीज. जैसे अभी आपके एई और जेई के एग्जामिनेशन हैं विद इन 2 और 3 मंथ्स. मोस्ट प्रोबेबली वो भी डिले हो जाएंगे अब बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. तो मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने का टाइम आपको और मिल जाएगा, विच इज अगेन एडवांटेजेस फॉर यू. जो फिर से एडवांटेजेस है आपके लिए, क्योंकि 3 महीने का टाइम कंपेरेटिवली कम है. तो हाँ, 1 या 2 महीने का डिले मान सकते हैं. जो भी आपके एग्जाम शेड्यूल थे, मेरे ख्याल से एग्जाम शेड्यूल था, एक मेरे ख्याल से पीपीएससी का एग्जाम शेड्यूल था, एक एमपीपीएससी का एग्जाम शेड्यूल था, जेएनके में एग्जाम शेड्यूल था, ईएससी का भी एग्जाम शेड्यूल है, वो भी डिले हो सकता है. तो ये सारे 1 या 2 महीने के लिए आप मान के चलो एग्जाम डिले हो जाएंगे जो भी स्टेट पीएससी के थे. तो एक तो हम बात करेंगे स्टेट पीएससी के बारे में. टॉकिंग अबाउट स्टेट पीएससी, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन के लिए जो टाइम होगा हमारे पास वो 4 से 5 महीने का होगा. सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट पीएससी मैं मान के चल रहा हूँ 4 से लेके 5 महीने का टाइम है हमारे पास अवेलेबल. फिर विल बी टॉकिंग अबाउट ईएससी. ईएससी पहला ईएससी तो हमारा 2021 ही है. द फर्स्ट ईएससी जो प्री है हमारी 2021 की. तो इसके लिए भी आपके पास जो टाइम अवेलेबल है वो भी मेरे ख्याल से अभी जुलाई में शेड्यूल्ड था. ये भी 1 या 2 महीने पोस्टपोन होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, जैसे लास्ट ईयर भी हो गया था. फिर देन विल बी टॉकिंग अबाउट ईएससी 2022 एंड गेट 2022. तीसरा विल बी टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर ईएससी एंड गेट. तो नेक्स्ट ईयर के ईएससी और गेट की बात करेंगे 2022. इसके लिए प्रोसेस क्या फॉलो करना है आपको. और लास्ट विल बी टॉकिंग अबाउट ईएससी एंड गेट फॉर 2023. क्योंकि इन चारों के लिए जो प्रोसेस है वो डिफरेंट निकल के आएगी. फॉर ऑल दी फोर दी प्रोसेस विल कम आउट टू बी डिफरेंट. तो एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं. विल रेफर ऑल दी पॉइंट्स वन बाय वन. एक एक करके सारे पॉइंट्स की डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं. विल कंटिन्यू दैट. फर्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट स्टेट पीएससी. अगेन दी सिलेबस फॉर टेक्निकल पोर्शन फॉर ऑल दी स्टेट पीएससी इज ऑलमोस्ट सेम. टेक्निकल पोर्शन का जो सिलेबस है स्टेट पीएससी के लिए ऑलमोस्ट सारा सेम है. 2-3 टॉपिक वेरी करते थे कुछ स्टेट पीएससी के अंदर, वो मैंने कवर करा दिए स्पेशल क्लासेस के अंदर. दोज आई हैव कवर्ड इन स्पेशल क्लासेस एंड यूट्यूब क्लासेस. जैसे यूट्यूब क्लास में भी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल चल रहा है, बिल्डिंग मटेरियल चल रही है. वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल कुछ ही स्टेट पीएससी के अंदर है, तो वो आपका वहां पर कवर हो रहा है. तो मोर और लेस स्टेट पीएससी में 95 से लेकर 98% सिलेबस सेम चल रहा होता है. 2 या 3% वेरी कर सकता है. 2 to 3% द सिलेबस में वेरी. उसको हम सेपरेटली एनालाइज कर सकते हैं केस बाय केस, जो भी स्टेट पीएससी आएगी उसके हिसाब से. स्टेट पीएससी में एक वेरिएशन और निकल के आता है आपकी स्टेट की जीएस. तो हर स्टेट की जीएस वेरी कर जाती है, और जो मोर और लेस होती है हर स्टेट पीएससी के अंदर. तो अगर किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात करोगे, अगर नदर्न रीजन में देखें तो मोस्टली सारे स्टेट्स में आपको जीएस मिलेगी.
और वो स्टेट स्पेसिफिक ही चलेगी, तो वो आपको स्टेट के हिसाब से प्रिपेयर करनी है। तो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो उसकी जीएस आपको सेपरेटली एनालाइज करनी है। हम यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन की बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल पोर्शन ओनली। जैसे भी पंजाब का एग्जाम आएगा तो वहाँ पे आपको जीएस पंजाब की मिलेगी। अभी राजस्थान का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे जीएस आपको राजस्थान की मिलेगी। तो वो स्टेट स्पेसिफिक जीएस चली जाएगी, उसके ऊपर तो ना मैं कोई कमेंट कर पाऊंगा, ना ना आप किसी और स्टेट की जीएस में इतना इंटरफेयर भी कर पाओगे। तो उस चीज को आपको सेपरेटली प्रिपेयर करना पड़ेगा। रही टेक्निकल की बात, टेक्निकल के लिए आपको सारा पोर्शन वही कवर करना है। आप नोट्स ग्रुप से उठा सकते हो, ग्रुप्स में अवेलेबल है। नहीं मिलते मेरे को मैसेज कर देना, डेली मैं 10-15 लोगों को नोट्स तो खुद ही भेज रहा होता हूँ। आई विल सेंड यू द नोट्स, आप नोट्स डायरेक्टली वहीं से उठा सकते हो, सारी पीएससी के लिए कॉमन है वो, फॉर ऑल द पीएससी इट इज कॉमन। तो यू कैन रेफर द नोट्स, यू कैन रेफर द स्पेशल क्लासेस, तो वहां से आपको मिल जाएगा। और स्पेसिफिकली स्टेट पीएससीज के लिए, स्पेसिफिकली स्टेट पीएससीज के लिए आज से एक बैच भी लॉन्च हो रहा है, जो 3 महीने का बैच है। उन 3 महीने में आपको सारा सिलेबस करा दिया जाएगा एज पर स्टेट पीएससी ओनली। तो स्टेट पीएससी के हिसाब से सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उसके अंदर, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो। जीपीएससी जाने यदि आप गुजरात के नहीं हो, बहुत बुरा होता है इंटरव्यू में। कोई दिक्कत नहीं, तो गुजरात वाले बहुत लोग हैं, आप अपने स्टेट में दो, आप क्यों जा रहे हो गुजरात के अंदर? आप अपने स्टेट के अंदर दो, कोई इशू नहीं है। प्लीज गिव योर कॉन्टेक्ट नंबर 100, इस पे कॉल कर लेना, बोला बात करा दो, मेरे से बात करा देंगे वो आपसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So we'll continue. So this was the point of discussion regarding state PSC. State PSC, हाँ, starting on plus only. वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन फैकल्टी होंगे, दैट आई डिस्कस। पहले मैं एक बार सारा प्रोसेस बता दूं, उसके बाद आपको जानकारी दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ईएससी में सीट्स नहीं है। किसके एग्जाम में एग्जाम देने के लिए सीट्स नहीं होती है? कहीं नहीं, जहां बैठा है वहां बैठ के एग्जाम दे देना। जरूरी है कि सीट के ऊपर बैठ के एग्जाम देना है? आप अपनी तैयारी करो, जमीन पे बिठा दे जमीन पे बिठा के एग्जाम दे देना, छत पे बिठा दे छत पे बैठ के एग्जाम दे देना। आपके सेंटर पे सीट्स नहीं होंगी ना, हर जगह पे तो सीट होती है। आप मैं और इसकी तो डिस्कशन हो ही नहीं रही, हम तो तैयारी की डिस्कशन कर रहे हैं। सीट होगी नहीं होगी, पंखा होगा नहीं होगा सेंटर में, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हो। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम तो बात कर रहे हैं तैयारी कैसे करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ वील कंटिन्यू। नेक्स्ट इज सो नेक्स्ट इज फॉर ईएससी 2021, जो मेजर एग्जाम है आपके साल का, अपार्ट फ्रॉम स्टेट पीएससीज। प्री के लिए अगेन यू हैव टू गो फॉर द टारगेट स्टडी। टाइम बहुत कम है प्री के लिए। आउट ऑफ ऑल द पीएससीज, यूपीएससी का आपको सिलेबस सबसे वास्ट मिलेगा। द सिलेबस ऑफ यूपीएससी विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। स्टेट पीएससी में इतना डिटेल में नहीं जाता। यूपीएससी में अभी पीवाईक्यूज चल ही रहे हैं, तो आप देख रहे हैं सारे एस्पेक्ट्स को टच कर रहे हैं। तो इसकी प्रिपरेशन तो आपकी स्पेशल क्लास में भी चल रही है। पीवाईक्यूज फॉर ईएससी 2021 आई एम डिस्कसिंग इन स्पेशल क्लास। वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इनफैक्ट सारे लोग आप वाले कर भी रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू इज अटेंडिंग दोस क्लासेस, तो वो आप वहीं पे कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आप क्लासेस नहीं लगा रहे हैं, फिर से जो नोट्स अवेलेबल है ग्रुप पे वो आप वहां से उठा लीजिए, सिर्फ नोट्स पढ़ लीजिए, इट इज मोर देन सफिशिएंट। और अब राइट टाइम है आपकी जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। तो जीएस की आप बात कर रहे थे, कुछ लोग पूछ रहे थे रिगार्डिंग जीएस। फॉर ईएससी इट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ जीएस। तो 3 और 4 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है जीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। इसके लिए आप 2 घंटे रोज इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेली 2 आवर्स यू कैन इन्वेस्ट फॉर योर जीएस प्रिपरेशन। इससे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो आउटपुट नहीं निकाल के देगा आपको। तो अधिक अभी तक आपने अगर जीएस की तैयारी स्टार्ट नहीं की है, नाउ इट इज द ऑप्टिमम टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ द जीएस। आप अगले महीने से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको 2-3 महीने का टाइम जो मिल रहा है, उसमें वो तैयारी जितनी भी हो जाती है, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी एक्सपेक्टेड है ये भी डिले होगा, तो 1-2 महीने से ये भी डिले हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट नेक्स्ट जिस प्रिपरेशन की हम बात कर रहे हैं वो ईएससी और गेट 2022 के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, गेट तो हमारा फिक्स टाइम पे ही होता है,
और इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि वही जनवरी फरवरी में ही होगा, ये इसमें कोई डिले नहीं होगा अनटिल अनलेस कोविड और एक्सटेंड हो जाता है तो। बट एक्सपेक्टेड है, यही लेके चलते हैं, गेट अपने टाइम पे होता है। ईएससी के जो शेड्यूल में फिर से चेंज होगा, डिपेंड करेगा इस साल का शेड्यूल कैसे बनता है, क्योंकि यूपीएससी और भी एग्जाम कंडक्ट कराती है। तो ईएससी का जो टाइम है प्री का, वो फिक्स नहीं है नेक्स्ट ईयर का, पर गेट का टाइम फिक्स मान के चल रहे हैं हम कि आईआईटी उसी टाइम पे अपना पेपर कराएगी। वो अफेक्ट नहीं करती है इन सारी चीजों से, या उनके ऊपर अफेक्ट नहीं पड़ता इन सारी चीजों का। जैसे इस साल अपने टाइम पे हो गया, अगले साल भी अपने टाइम पे हो जाएगा, पर ईएससी और भी एग्जाम, मतलब यूपीएससी और भी एग्जाम कराती है, तो हो सकता है ईएससी प्री अगले साल का डिले हो जाए। तो जो लोग ईएससी 2022 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एडवांटेज है, दे विल गेट मोर टाइम फॉर प्रिपरेशन। तो इस ईएससी 2022 और गेट 2022 में भी आज एक बैच लॉन्च हो रही है। फॉर दैट ऑल्सो वन बैच इज गेटिंग लॉन्च्ड। आज से स्टार्ट हो रहा है वो बैच भी। गेट फिक्स है, वो फरवरी में ही होता है, तो गेट जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में आपको गेट मिलेगा। तो आपको जो ईएससी की तैयारी कर रहे हैं, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा तैयारी करने का, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो इन डिटेल जितनी कवरेज होनी चाहिए, वो सारी कवरेज आपको मिल जाएगी। प्रिपरेशन जहां मर्जी से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट हार्डली मैटर्स। तो एज पर योर चॉइस यू कैन डू द प्रिपरेशन फ्रॉम वट एवर चॉइस यू हैव। जो भी आपको सही लगता है वहां से आप प्रिपरेशन करिए। जीएस कौन सी बुक से पढ़ी थी? जीएस नोट से पढ़ी थी, बुक से पढ़ी नहीं थी। जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है वही है। क्यों बुक से पढ़ना है आपको जीएस? नोट्स अवेलेबल तो है अभी मार्केट में इतने सारे, कहीं से भी उठा के पढ़ लो। यू कैन रीड जीएस फ्रॉम दैट्स ओनली। क्यों बुक से पढ़ना है? सिलेबस ही इतना वास्ट है उसका आपका। नेक्स्ट, पीएसयू का क्या सीन है बेटा? पीएसयू तो गेट से लेता है, और अगर कोई पीएसयू सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराता है, फिर से सिलेबस वही रहेगा उसका, सिलेबस वेरी करता ही नहीं है। तो या तो पीएसयू गेट से ही ले लेते हैं स्कोर कार्ड से, या अगर वो सेपरेट एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उनका लेवल स्टेट पीएससी के बराबर ही रहता है, वो ईएससी गेट को मैच ही नहीं करता, क्योंकि जो टाइम होता है लिमिटेड देते हैं, ये नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है, तो डायरेक्टली सवाल आते हैं पीएसयू के अंदर में। ईएससी 2021 के लिए बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सी है? ईएससी में सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के हैं। फॉर ईएससी ऑल द सब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल वेटेज। गेट में ये वेरी कर जाता है, और गेट में जो वेरी कर जाता है वो आपको वेटेज का मैंने चार्ट बना के दिया हुआ है, बहुत जगह फ्लोट रहा है, वो भी देख सकते हैं आप। तो ईएससी में हर सब्जेक्ट की वेटेज सेम है, सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इक्वल वेटेज रखते हैं, 150 सवाल आते हैं। हर सब्जेक्ट से 12 सवाल मिल जाएंगे आपको, 12-13 सवाल हर सब्जेक्ट से आते हैं। कोई वो डिफरेंशिएशन नहीं करते ईएससी वाले। तो आपको सारे सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करके जाने हैं, कुछ भी छोड़ना नहीं है आपको। और जो ईएससी और गेट 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर है, या जॉब के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके पास तो अभी 2 साल का टाइम है। फॉर देम दे हैव सफिशिएंट 2 years ऑफ टाइम। ये अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें, दे हैव सफिशिएंट टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एंटायर सिलेबस। कोई भागने की जल्दी नहीं है, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझ सकते हो आप, ताकि जो आपका 2023 का एग्जाम है, उसको आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाओ। तो इसके लिए भी आज एक बैच लॉन्च हो रहा है। तो तीनों चारों चीजों के लिए एक बैच लॉन्च हो रही है आज। इफ यू वांट यू कैन जॉइन दोस बैचेस। बाकी ईएससी 2021 के लिए स्पेशल क्लास भी चल रही है। स्टेट पीएससी के लिए ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक आपको कराई दिए हैं, जो भी एडिशनल टॉपिक्स है वो दैट आई हैव डिस्कस सेपरेटली। तो ये तो आपको बेसिक जानकारी दे दी है। अब कोई बोल रहा था कि कौन कौन पढ़ा रहा है, वो आप देख लो, वो तो मेरे को भी नहीं पता। अच्छा, आज जो बैच लॉन्च हो रहा है गेट 2022 के लिए, सो फॉर गेट 2022 वन बैच इज गेटिंग लॉन्च्ड। एक बैच ये लॉन्च हो रही है। नेक्स्ट, गेट 2023 के लिए बैच लॉन्च हो रही है। फॉर 2023 आल्सो बैच इज गेटिंग लॉन्च, असेंड बैच है उसका। पीएससी के लिए भी बैच लॉन्च हो रहा है आज। फॉर पीएससी आल्सो बैच इज गेटिंग लॉन्च। ये 3 महीने का है, 3 से लेके 4 महीने में ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपके इसके अंदर। Building construction removed just after live class, so please resolve this. None of the lecture is getting removed. जब भी कोई हम कमेंट बोलते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। आप मेरे को ये बता देना, जो लेक्चर रिमूव हुआ है उसमें कौन सा टॉपिक हटा है। रिमूव लेक्चर से पहले वाला लेक्चर देखना, जो लेक्चर रिमूव हुआ है उसके बाद वाला लेक्चर देखना, उसके बाद फिर अपनी शक्ल देखना शीशे में कि मैं क्या टाइप करता हूँ जाके कहीं पर भी। तो कोई सा भी लेक्चर रिमूव नहीं हुआ है, नन ऑफ द लेक्चर इज रिमूव्ड। क्लियर है? तो जो लेक्चर मैं ले नहीं पाता हूँ, वो प्राइवेट हो जाता है बस, उसको प्राइवेट कर देते हैं, क्योंकि लेक्चर हटता नहीं है वहां से। इसलिए सारी चीजें सीक्वेंस में ही है। तो इससे परेशान मत हो जाया करो कि ये लेक्चर गायब हो गया, कोई लेक्चर गायब नहीं हुआ है, सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं। जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं उनका रिवीजन का प्लान कैसे करें? जो सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं उसमें 20% टाइम आप रिवीजन के लिए डाल दो। 20% ऑफ द टाइम इज टू बी
kept for revision. एक बैच जो जीएस के लिए बोल रहे हैं, स्पेसिफिकली जीएस के लिए एक बैच लॉन्च हो रहा है आज। स्पेसिफिकली टुडे अ बैच इज बीइंग लॉन्च फॉर जीएस आल्सो, तो जिनको जीएस की दिक्कत थी। जीएस जो होगी वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस होगी फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। कौन सा बैच है? ईएससी 2020 के लिए गेट वाले ही गेट ईएससी। आपसे पढ़ना है तो मेरे से पढ़ लो। मैंने तो शुरू में बोला कि किससे पढ़ना है वो आपकी चॉइस है। मैंने तो बोला नहीं मेरे से पढ़ो। तो मेरे से पढ़ना है मेरे से पढ़ लो, एक्स वाई जेड से पढ़ना है एक्स वाई से पढ़ लो, तो जिससे पढ़ना है पढ़ लो आप। मैं तो आपको बस तरीका बता रहा हूँ प्रिपेयर करने का कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। आई एम सिंपली डिस्कसिंग द मेथड हाउ टू प्रिपेयर इट। कहाँ से पढ़ना है ये आपकी चॉइस है। ईएससी टेस्ट कब से शुरू कर देना चाहिए? ईएससी टेस्ट अभी से शुरू कर देना चाहिए। अभी टेस्ट जब से शुरू होना चाहिए था शुरू करवा भी दिया है। अब आपने ईएससी टेस्ट की बात करी है, ईएससी टेस्ट सीरीज। देखो मैंने फिर से बोला ना कि जब भी कुछ बोलते हैं हम हवा में नहीं बोलना चाहिए, कुछ बेस होना चाहिए बोलने का। जब से ईएससी की टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए तब से टेस्ट स्टार्ट हो गया। तो फिर से फ्री में चल रही है टेस्ट सीरीज। तो ग्रुप पे पूछते रहते हैं कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो जिस समय से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जानी चाहिए उस समय से स्टार्ट कर दी गई है आपकी। तो 6 मार्च से स्टार्ट हो गई है। मेरे ख्याल से आज अप्रैल खत्म होने वाली है, 21 अप्रैल आ गई है। कितने पेपर हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेपर तो हो ही चुके हैं। 7 पेपर तो हो ही चुके हैं। टेस्ट सीरीज चली रही है आपकी ईएससी की। तो अगर आपने नहीं किया अभी जाके दे दो टेस्ट। फ्रॉम नाउ यू कैन स्टार्ट। क्लियर है? तो ईएससी में टेस्ट सीरीज नंबर कम आते हैं। ईएससी जो टेस्ट सीरीज उसमें तो नंबर कम आएंगे ही आएंगे। टेस्ट सीरीज का एम ही ये है कि आपको ये बताना कि और तैयारी करो। The purpose of the test series is to enlighten you that you require more preparation. तो आपको बस ये देखना है कि आपके नंबर पिछले वाले टेस्ट से ज्यादा आए हैं या नहीं आए हैं। आपको ये नहीं देखना कि कितने आए हैं। आपको बस ये चीज गेज करनी है कि आपके जो मार्क्स हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहे हैं। कितने हैं उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए आपको। क्लियर चीज? चले आगे। चलिए कंटिन्यू। तो ये तो मैंने आपको बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे दी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशंस व्हिच आर टू बी हेल्ड इन ड्यू कोर्स। तो ड्यू कोर्स में जो भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसकी पूरी एनालिसिस करनी है। फिर जिस मर्जी से करो जीएस, जहां से आपका मन करता है। उसके ऊपर तो मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा ना। गेट 2022 के लिए टेस्ट सीरीज, बेटा गेट 2022 के लिए टेस्ट सीरीज जब करनी चाहिए तभी लॉन्च करेंगे। 2022 की है ना वो तो। अभी तो कोर्स ही नहीं हुआ उसका, तो टेस्ट सीरीज लगा के क्या करूंगा मैं? तो 2022 की तो भी बैच ही आज चालू हो रहा है। तो अभी तो पढ़ेंगे हम। जब पढ़ेंगे उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना। तो 2022 की टेस्ट सीरीज अभी से कहां से कर लूंगा? तो जिस समय जरूरत पड़ेगी 2022 के टेस्ट सीरीज की अपने आप लॉन्च हो जाएगी वो। इट विल बी लॉन्च एज पर द रिक्वायरमेंट। अभी जरूरत ही नहीं है 2022 की टेस्ट सीरीज करने की आपको। क्या भेजा हुआ है? तो अब किसी ने कोई डाउट भेजा हुआ है। अब क्या भेजा हुआ है ये? जूम करके देखना पड़ेगा। सर जैसे स्टडी टाइम इंक्रीज हुआ, जैसे जैसे स्टडी में टाइम इंक्रीज हुआ, जैन फेब मार्च अप्रैल, वैसे वैसे सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो रहे हैं लाइक सॉइल एनवायरनमेंट बीएमसी आरसीसी हाईवे। तो जब 5 6 सब्जेक्ट बिग कंप्लीट हो जाएं तो अभी भी स्टिल हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो डेली 4 आवर फॉर 2 न्यू सब्जेक्ट प्लस रिवीजन कैसे करें? डेली 4 आवर फॉर शॉर्ट नोट्स। ये अगर आप, मैं मान के चल रहा हूँ आपने ये सवाल पूछा है 2021 के लिए, तभी आप बोल रहे हो सिलेबस पूरा नहीं हुआ। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप ये 2021 की बात ही कर रहे हो। तो 2021 में अभी 2 महीने और हैं मेरे पास, जिसमें मैं और नए सब्जेक्ट तैयार कर सकता हूँ, इन विच मोर न्यू सब्जेक्ट्स कैन बी प्रिपेयर्ड। तो डेली 4 घंटे आप 2 नए सब्जेक्ट को दे रहे हो, और मैं मान के चल रहा हूँ कि इन 2 महीनों के अंदर, इन 2 महीनों में 3 सब्जेक्ट आपके और हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 + 3 सब्जेक्ट और हो जाएंगे, 8 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे।
और ये रिवीजन को आपको रोज 2 या 1 घंटे देने पड़ेंगे डेली, जो ये सब्जेक्ट आपके हो चुके हैं। तो अगर आपके 12 में से 8 सब्जेक्ट भी हो जाते हैं और आपने अपनी तैयारी जनवरी से स्टार्ट करी है, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो जनवरी से बताया आपने स्टार्ट करते हुए, तो ईएससी की प्रिपरेशन करने के लिए 8 महीने चाहिए होते हैं। इट रिक्वायर 8 मंथ्स। आपने जनवरी से अपनी तैयारी स्टार्ट करी है और तब भी आपके 8 सब्जेक्ट हो गए। मेरे ख्याल से 12 से 13 सब्जेक्ट है, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट जितने टाइम में आपने तैयारी करी है। तो अब इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट चल रहे हैं वो चलाते रहो और साथ में 1-2 घंटे रिवीजन के लिए देते रहो। तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट एज़ पर द टाइम व्हिच यू हैव इन्वेस्टेड। जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया उसके हिसाब से। जीएस के लिए सेपरेटली बता दिया, वो भी तैयारी आपको नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देनी है। उसमें भी आप 1-2 घंटे रेगुलर भी दे सकते हैं। जो फाइनल ईयर में जा रहे हैं उनके लिए प्रिपरेशन मेथड बताइए। जो फाइनल ईयर में जा रहे हैं, अभी आप फाइनल ईयर में जा रहे हैं, इसका मतलब आप नेक्स्ट ईयर का पेपर देंगे। तो आपके लिए तो सारी चीज़ें वही बेसिक है। इट मीन्स सफिशिएंट टाइम इज़ अवेलेबल फॉर यू। तो गेट के लिए भी आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 10 महीने का टाइम है और ईएस के लिए अप्रॉक्सिमेटली आपके पास 1 साल का टाइम है। तो जो अभी फाइनल ईयर में जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का जो गेट देंगे 10 महीने का टाइम अवेलेबल है। अभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया 8 महीने में ईएससी की प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। 7 महीने के आस-पास के टाइम में गेट की प्रिपरेशन पूरी हो जाती है। तो 7 मंथ्स ऑफ द टाइम इज़ अवेलेबल फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर गेट। आप लास्ट का टाइम दे सकते हैं अपने रिवीजन के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि गेट में मैथमेटिक्स सेपरेटली आती है। तो आखिरी के 1-2 महीने में आप जो गेट के एडिशनल टॉपिक्स हैं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, दैट कैन बी कवर्ड। बाकी आप नॉर्मल जो 2022 वाला बैच है, उसको जॉइन कर सकते हैं या खुद की तैयारी खुद ही कर सकते हैं। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। रिवीजन के लिए पर डे 3 आवर दे रहा हूँ। इज़ इट ओके? रिवीजन के लिए कितने आवर दे रहे हैं, वो आप डिपेंड करेगा कितने टाइम के लिए आप टोटल स्टडी करते हैं। मैंने आपको फिक्स टाइम बता रखा है, 20% ऑफ द टाइम व्हिच यू इन्वेस्ट फॉर स्टडीज़। तो अगर आप 3 घंटे दे रहे हैं, ये 20% होना चाहिए आपके टोटल पढ़ने के टाइम का। तो अगर मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, तो 2 घंटे दूँगा रिवीजन के लिए, 15 घंटे पढ़ता हूँ, तो 3 घंटे दूँगा रिवीजन के लिए। सो मैंने परसेंटेज फिक्स कर रखी है कि रोज़ आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाओगे। डेली यू विल नॉट बी एबल टू स्टडी द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। स्पेशल क्लास ईएससी के पहले कौन-सा सब्जेक्ट लेंगे? स्पेशल क्या पूछ रहा है? स्पेशल में ईएससी के पहले कौन-सा सब्जेक्ट लेंगे? बेटा स्पेशल क्लास में तो आपकी पीवाईक्यूज़ चल रहे हैं, तो उसमें कोई सब्जेक्ट तो हो ही नहीं रहा, उसमें तो पीवाईक्यूज़ चल रहे हैं। यानी पीवाईक्यूज़ आर टेकिंग प्लेस, तो उसमें तो कोई सब्जेक्ट नहीं हो रहा। न्यू क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करें बिना हेल्प किए? सेम पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करके। तो नए सवाल कैसे बनाएँ? जब आप पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट करोगे। तो एक ही सॉल्यूशन है, अटेम्प्ट एज़ मेनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एज़ कैन यू। सारी प्रिपरेशन एक साथ होती है, कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग-अलग नहीं होती है। मेरे ख्याल से ये चीज़ मैंने बहुत बार हर जगह बोल रखी है, ऑलमोस्ट जितने भी प्लेटफ़ॉर्म है सब जगह बता रखी है। कन्वेंशनल, ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग-अलग नहीं होती, तैयारी एक साथ ही होती है। तैयारी टॉपिक की होती है। जो प्रिपरेशन होती है वो टॉपिक की होती है, वो प्री और मेंस की नहीं होती है। इट इज़ नॉट फॉर प्री एंड मेंस। टेस्ट सीरीज़ शुरू करें या सब्जेक्ट फिनिश करें? बेटा जब सब्जेक्ट फिनिश नहीं करोगे तो टेस्ट सीरीज़ देने का मतलब ही नहीं है। इसलिए जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो सब्जेक्ट वाइज़ है ना। जो सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर कर लिया, अब यहाँ पर पहले सॉइल हुआ है। मान लो आपने पहले एनवायरनमेंट खत्म कर दिया, तो अपना एनवायरनमेंट वाला टेस्ट पहले दो ना, सॉइल वाला टेस्ट क्यों दूँगा मैं वहाँ पे? तो आप पहले सब्जेक्ट प्रिपेयर करोगे, सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के बाद टेस्ट सीरीज़ दोगे ना। और जो ये टेस्ट सीरीज़ है फ्री है, पड़ी है आपके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब भी आपका सब्जेक्ट खत्म होता है फ्यूचर में, जाओ पेपर उठाओ, जाके दे दो पेपर। तो बहुत सारे पेपरों में जैसे आपने सॉइल स्टार्ट किया है, तो सॉइल का पेपर भी अलग से, फिर सॉइल आगे रिपीट भी हो रही है, तो आप वो वाले टेस्ट पेपर दे दो। यू कैन गिव द टेस्ट पेपर। TSE 2022 is covered in GATE 2022 batch starting today. Yes. अगेन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलेबस एग्जाम के हिसाब से चेंज नहीं होता, टॉपिक एग्जाम के हिसाब से चेंज नहीं होते। जो प्रिपरेशन होती है वो कंप्लीट ही होती है। गेट 2022 का इनफ टाइम है, मोर देन सफिशिएंट, 10 महीने है, 7 महीने लगते हैं गेट की तैयारी के लिए। एनी प्लान ऑफ टेकिंग पार्ट सीपीएम? किसके लिए पूछ रहे हो? मतलब आप खुद के लिए पूछ रहे हो कि आप पार्ट सीपीएम लोगे या नहीं लोगे? मैं कहूँगा मैं सारे सब्जेक्ट लेता हूँ। चलिए, एनवायरनमेंट में पीछे साल से कुछ चेंज है क्या? नहीं, पीछे साल से कोई चेंज नहीं है। तो
पीछे वाले साल से कुछ चेंज नहीं है, सारा वही है। ट्वेंटी 14 पास आउट, एक बार ईएससी इंटरव्यू भी दिया है, एसएससी में भी कराया है बट फाइनल नहीं हुआ कभी, फिर प्राइवेट जॉब की 3 साल, अब काफी छूट गया है, फिर से कैसे गेन किया जाए सब चीजें, फिर से कैसे गेन किया जाए? जॉब छोड़ो पहले अपनी और फिर से तैयारी में लग जाओ। जॉब छोड़ो फिर से तैयारी में लग जाओ, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं कर पाओगे। यू नॉट बी एबल टू कंप्लीट बोथ दी थिंग्स साइमल्टेनियसली। तो एक आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 3 साल का गैप आ गया है उन चीजों को ब्रश अप करने के लिए, पर कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हैं। इज द कंटेंट ऑफ रिकॉर्डेड क्लास एंड स्टार्ट होने वाली क्लास सेम? हाँ, कंटेंट सेम रहता है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बदल थोड़ी ना जाएगी, सॉइल बदल थोड़ी ना जाएगा, वही तो रहेगा। अभी तो 8 महीने हुए हैं, 8 महीने में तो सॉइल बदलेगी नहीं, या 8 महीने में एनवायरमेंट बदलेगी नहीं, 8 महीने में बीएमसी बदलेगी नहीं। तो जो रिकॉर्डेड है, जो लाइव है, वही रहेगा कंटेंट। पीएसयू में टाइम लिमिट होती है, क्वेश्चंस का लेवल हाई हो ही नहीं होता। स्टेट पीएससी में 120 क्वेश्चन होते हैं, का लेवल कितना लेवल होगा? अगेन, हर पीएससी का अलग होता है, सबका सेम नहीं चलता। तो मैंने तो आपको स्टेट पीएससी बोला, सो एवरी पीएससी इज डिफरेंट। उसके लिए आपको उस पीएससी के लास्ट ईयर के पेपर्स करने पड़ेंगे, ये गेज करने के लिए कि किस लेवल के सवाल आते हैं। एमटेक के तैयारी सही होगी, बिल्कुल सही होगी, एमटेक के साथ तैयारी कर सकते हो आप। यू कैन डू द प्रिपरेशन विद योर एमटेक। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कब से शुरू होगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज से शुरू होगा, शाम को 7 बजे से। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आज ही स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे से। When you will start Geotech on Plus? I'll start Geotech on Plus in 2021 only. तो 2021 में स्टार्ट हो जाएगी प्लस पे सॉइल मैकेनिक्स। When you will start steel in 2021? 2021 में स्टील भी स्टार्ट हो जाएगी। सोम यूट्यूब पे शुरू करोगे? हाँ, 2021 में सोम भी यूट्यूब पे हो जाएगा। सो इन 2021 ऑन यूट्यूब ऑल्सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विल बी देयर। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स 2021 में हो जाएगी, तो इस साल हो जाएगी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी। सो इन 2021 थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स विल आल्सो बी देयर। आरसीसी अगेन, हाँ, आरसीसी भी हो जाएगा 2021 के अंदर। सो इन 2021 आरसीसी विल आल्सो बी देयर। नोट्स कौन से ग्रुप में मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे आपको, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं ग्रुप दे दूंगा आपको। आई विल मेक यू ज्वाइन इन द ग्रुप। ईएससी से पहले स्टील हो जाएगी, ईएससी से पहले स्टील हो जाएगी। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी ईएससी की बात कर रहे हो, बाकी किसी ना किसी ईएससी से पहले तो हो ही जाएगी। गेट 2021 में नहीं मिल में दो गेट 2021 तो हो गया, अब गेट 2021 वापस तो आ नहीं पाएगा। तो गेट 2021 तो हो गया, वापस तो आ ही नहीं पाएगा 2021। 2022 की सोच सकते हैं हम। वी कैन थिंक अबाउट 2022। 13 जून ईएससी, 18 जुलाई इज द राइट टाइम टू शिफ्ट ऑन एई क्वेश्चंस? अगेन, सिलेबस फॉर बोथ इज सेम। दोनों का सिलेबस सेम है, चाहे आप जेके पीएससी दो, चाहे आप यूपीएससी का ईएससी दो, सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। अगर आपने दोनों का कंटेंट पढ़ रखा है, सवाल जैसे मर्जी लगा दो। तो टाइम बांध लो भैया, 1 घंटा मैं ईएससी के कर लूंगा, 1 घंटा मैं जेके पीएससी के कर लूंगा, सवाल तो वो आएंगे नहीं वापस। स्टील करा दीजिए सर फॉर्म के बाद। स्टील अभी तो बताया ना, 2021 में करा दूंगा। अभी तो मैंने बताया 2021 में हो जाएगी स्टील। इन 2021 स्टील विल बी कंप्लीटेड। अभी कौन सा? हाँ सर, ईएससी 2022 की सेल्फ स्टडी करनी है, अप्रोच क्या रखूं? नोट्स उठा लो कोई से भी ग्रुप में जाओ, नोट्स उठाओ और तैयारी स्टार्ट कर दो। और जो स्पेशल क्लास में पीवाईक्यू लग रहे हैं उनको लगाते जाओ, बस हो जाएगी। अभी वाले पीवाईक्यू नहीं, 2022 की तैयारी कर रहे हो, 2022 में जब पीवाईक्यू कराऊंगा वो लगा लेना बस। इट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अगर 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी करनी है, नोट्स उठाओ, इट इज मोर देन सफिशिएंट, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब अगले साल पीवाईक्यू चल रहे होंगे ईएससी 2022 के लिए, वो लगा लेना।
पीएससी का जीएस बैच, हाँ, तो जीएस बैच भी आज स्टार्ट हो रहा है, पीएससी के लिए भी आज स्टार्ट हो रहा है। गेट 2022, ईएससी 2022 के भी आज स्टार्ट हो रहा है, गेट 2023 और ईएससी के लिए भी आज ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये चारों बैच आज ही स्टार्ट हो रहे हैं। लगा कि रिवीजन हो सकता है जेई एग्जामिनेशन के लिए, नहीं हो सकता। तो मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा के रिवीजन नहीं हो सकती एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन से कभी एग्जाम रिवाइज नहीं होता। अगर क्वेश्चन से रिवीजन कर रही होती, मैं पिछले 1 साल से क्वेश्चन नहीं करा रहा होता, रिवीजन हो जाती खूब बार आपकी। तो सवालों से रिवीजन नहीं होता है। अच्छा, सवालों से रिवीजन हुआ कैसे, मतलब सवाल बनाओगे कैसे? मतलब सवाल देखोगे, फिर उसका आंसर देखोगे पीछे, फिर रिवीजन हो जाएगी आपकी। तो अगर आपने सवाल देख के आंसर निकाल लिया, फिर तो आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। तो ये सवाल से रिवीजन वाला मेरे को मतलब स्कीम समझ में नहीं है आपकी। सवालों से रिवीजन कैसे होता है? मतलब सवाल देखते हैं, फिर आंसर देखते हैं पीछे, बहुत सारे सवालों के आंसर देख ली तो हमारा रिवीजन हो गया, ऐसा ही है। तो अगर आपने बहुत सारे सवाल ऐसा नहीं किया, फिर दूसरा क्या है, बहुत सारे सवालों के आंसर आपने खुद निकाले। अगर बहुत सारे सवालों के आंसर आपने खुद निकाल लिए, फिर तो आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। देन देयर इज नो नीड फॉर रिवीजन। और अगर पहला वाला केस है, तो उससे कुछ होगा नहीं। तो फिर सवाल क्या कर रहे हो आप? तो बहुत सारे सवाल लगा के रिवीजन वाली स्कीम मेरे को समझ में नहीं आई अभी आपकी। गेट 22 के लिए जैन से प्रिपेयर कर रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। गेट जैन से प्रिपेयर कर रहे हो तो जनवरी, तो क्यों जैन से तो 1 साल 1 महीने का टाइम दे दिया आपने अपने आप को। आरसीसी और प्री स्ट्रेस पढ़वा दो स्पेशल क्लास में। अभी तो बताया बेटा 2021 में हो जाएगी। जस्ट नो आई टोल्ड कि आरसीसी 2021 में हो जाएगी स्पेशल क्लास में। आपके यूट्यूब के लेक्चर गेट के लिए सफिशिएंट है। यूट्यूब के लेक्चर मेरे सिविल इंजीनियरिंग के लिए सफिशिएंट है। फॉर सिविल इंजीनियरिंग यूट्यूब लेक्चर्स आर सफिशिएंट। गेट का पेपर आप दे के देख लेना एक बार। मैसेज में सो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग कितना बचा है, पता नहीं, मैंने आगे का सोचता ही नहीं। मैं तो ये सोच रहा होता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक है उसके अंदर, वही देख रहा होता हूँ मैं। तो मैं वो टॉपिक देख के टाइम बनाता ही नहीं हूँ। टोटल लेक्चर नहीं मिल रहा यूट्यूब पे? अच्छा, ठीक है। प्लस लेना जरूरी है आपके यूट्यूब लेक्चर से? हाँ बिल्कुल, यूट्यूब लेक्चर से हो जाएगा, यूट्यूब लेक्चर से कर लो। कंसिस्टेंट है गेट के लिए, टॉप 500 में आ जाएगा। बिल्कुल आ सकते हो। गेट गेट इज नॉट अ बिग इशू। इशू ईएससी है क्योंकि सिलेबस बहुत वाइड है उसका। प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए। प्रॉब्लम बेटा शेयर कर तो रखिए प्रैक्टिस के लिए, और कहाँ शेयर कर दो। जो ये है ये सबके लिए अवेलेबल है। प्रॉब्लम्स ही तो है, और क्या, टेस्ट मतलब प्रॉब्लम ही तो होता है। ये प्रॉब्लम शेयर कर रखी है। तभी तो बोल रहा हूँ, जब कुछ बोलते हो एक बार सोच के तो बोला करो। और आपने सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है, आपके नाम के आगे लिखा हुआ है सब्सक्राइब। तो सर प्लीज आप प्रॉब्लम शेयर कर दीजिए प्रैक्टिस के लिए। कौन है? वंशिका। एक तो ये प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। दूसरा, आपकी ऐप पे 3500 सवाल है। अब और कितने प्रॉब्लम शेयर करूं मैं आपको? अब और कितने प्रॉब्लम शेयर करूंगा? मतलब ये हो गए सारे प्रॉब्लम आपसे? अब मेरे को ये समझ में नहीं आया और कैसे प्रॉब्लम शेयर किया जाता है। मतलब 3500 सवाल दे रखे हैं ऐप पे, टॉपिक वाइज। ये टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री में, अब और प्रॉब्लम भी शेयर कर दो। अब और कैसे प्रॉब्लम शेयर करूं मैं आपसे? जो आपने एनवायरमेंट इंजीनियरिंग यूट्यूब पे नोट्स बनाए में टाइम लगता है, फिर कभी टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट करने में? बिल्कुल टाइम तो लगता ही है। तो नोट्स बनाने में बिल्कुल टाइम लगता ही है। टाइम इज इन्वेस्टेड, तभी तो बोला 8 महीने की, 8 महीने तो प्रिपेयर करने में लग जाएंगे आपको। इसलिए पीछे टाइम बताया था कि 8 महीने ईएससी में, 7 महीने गेट में लगते लगते तैयार होने के अंदर। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी आप ही लेंगे ना? हाँ बिल्कुल। जब मैं बोलता हूँ कि मैं सारे सब्जेक्ट लूंगा, तो वेस्ट वाटर भी उसी के अंदर आता है। जब मैंने ये बोला कि प्लस पे, स्पेशल क्लास पे, यूट्यूब पे, जब मैंने ये बोला कि मैं सारे सब्जेक्ट लूंगा, तो इसका मतलब वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी उसी के अंदर आएगा।
स्टेट पीएससी एनवायरमेंट 2 तो आज से स्टार्ट भी हो रही है भाई। सोम बिल्डिंग मटेरियल के फ्री लेक्चर कहाँ मिलेंगे ईएससी के लिए? बेटा स्पेशल क्लास में अवेलेबल है, अवेलेबल ऑन स्पेशल क्लास ऑन यूट्यूब। ओके सर, आज नेक्स्ट क्या है? अगर एक कोर्स फुल करके रहे हैं बट ईएससी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं। डॉक्टर को देखता हूँ, होपफुली इस टाइम प्रीलिम्स अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए, मेंस के लिए आपकी हेल्प होनी चाहिए। चलो ठीक है, टेलीग्राम का लिंक यहाँ पे शेयर नहीं होता, टेलीग्राम का लिंक के लिए आप मेरे को मैसेज करो, वहां पे मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करा दूंगा। क्वेश्चन करते हुए मिस्टेक हो जाती है, बिल्कुल मिस्टेक होगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मिस्टेक होगी, उन मिस्टेक्स को इंप्रूव करने की प्रोसेस को हम तैयारी बोलते हैं। तो उन क्वेश्चंस में जो मिस्टेक है उसके इंप्रूव करने की प्रोसेस को ही प्रिपरेशन बोला जाता है। तो आपसे मिस्टेक होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नॉर्मल बात है, इट इज अ नॉर्मल प्रोसेस। तो जब आप उस चीज को बार बार रिवाइज करोगे तो वो मिस्टेक्स हटना खत्म हो जाएंगी। टनल और ब्रिज इंजीनियर भी पढ़ाएंगे क्या आज इन स्टेट पीएससी? दिग्विजय सिंह, मैंने अभी बोला कि मैं सारा कुछ कराऊंगा, तो मेरे ख्याल से टनल और ब्रिज भी सिविल का ही पार्ट है। तो सिविल इंजीनियरिंग में जो आता है मैं सब पढ़ा दूंगा। अनटिल अनलेस कि टनल और ब्रिज बायो का हो तो नहीं पढ़ाऊंगा, या कॉमर्स का हो, टनल और ब्रिज कॉमर्स में आता है तो नहीं पढ़ाऊंगा, या आर्ट्स का टॉपिक हो तो नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर वो सिविल इंजीनियरिंग है तो करा दूंगा। तो अब कृपया करके ये फालतू की चीजें बार बार पूछ के अपना भी टाइम वेस्ट मत करो, मेरा भी टाइम वेस्ट मत करो। तो अगर वो सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक होगा तो मैं करा दूंगा, सिविल इंजीनियरिंग के बाद का होगा तो नहीं करा पाऊंगा। ठीक है, चलो। लेकिन न्यू क्वेश्चन देख के दिमाग नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलेगा पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल नॉट रन। पहली बार में सवाल नहीं बनेंगे आपसे, नहीं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको। सर आपके यूट्यूब और प्लस में डिफरेंस होता है, बिल्कुल डिफरेंस होता है। डिफरेंस कंटेंट का नहीं होता है, डिफरेंस किसका होता है कि जैसे अभी अभी देख रहे हो ना, अभी कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, इन सवालों का डिफरेंस होता है। तो इन सवालों से क्या होता है कि हाँ, इन सवालों से ये होता है कि जो बाकी लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी इंसान होते हैं, और जो पढ़ाने वाला होता है वो भी परेशान हो जाता है। तो उससे क्या है, पढ़ने वाले की भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, पढ़ाने वाले की भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो बस ये फर्क होता है प्लस में और यूट्यूब के अंदर या स्पेशल क्लास के अंदर। तो कंटेंट तो सेम होता है। अभी आप स्पेशल की कोई रिकॉर्डेड वाली क्लास उठाना, देखना उसमें, तो कंटेंट तो सेम मिलता है, कंटेंट में कोई फर्क नहीं मिलता, कंटेंट विल बी सेम। बाकी डिफरेंस तो भी पता चली गया होगा आपको। कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, जियोटेक हाईवे बीएमसी 5 टाइम्स वीडियो रिवाइज किया उसके बाद क्लियर हुआ, बहुत टाइम लग रहा है। तो भाई टाइम लगता है, ये तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, टाइम लगता है। अगर टाइम नहीं लगता होता फिर तो हर किसी का क्लियर हो जाता। तो टाइम लगता है, ये भी तो एक तरीका ही है, ये भी तो टेस्ट ही है आपका। टेस्ट वो नहीं होगा जो पेपर में जाके दोगे आप, ये टेस्ट ही है आपका कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो मैं खुद बोल रहा हूँ टाइम लगता है, टाइम इज रिक्वायर्ड। तो इसमें परेशान होने वाली बात है, तो अंडरस्टूड है, टाइम विल बी देयर, तो आपको वो टाइम लगाना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो सर रिवाइज करने में टाइम लग रहा है, तैयारी करने में टाइम लग रहा है, लगेगा, टाइम विल बी देयर। फोर्थ सेम वालों के लिए गेट 2022-23, जो फोर्थ सेम वाले में क्यों आप गेट 2022 टारगेट करो ना। अब तो थर्ड ईयर वाले भी अलाउ कर दिए, मेरे ख्याल से अगले साल भी थर्ड ईयर वाले अलाउ होंगे, जबकि जरूरी नहीं है ऐसा, हर साल नोटिफिकेशन चेंज हो सकती है। तो जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में है, नेक्स्ट ईयर सिक्स सेमेस्टर में आ जाएंगे, जब वो गेट का पेपर दे रहे होंगे, या फिफ्थ में आ जाएंगे। तो यानी थर्ड ईयर में आ गया, तो थर्ड ईयर वाले भी अलाउड होते हैं, तो हो सकता है अगले साल भी अलाउड हो, तो आप अगले साल ही अटेम्प्ट करो ना पेपर। ये सोच के नहीं कि आपको गेट क्लियर करना है, हो जाता है अच्छी बात है, ये सोच के कि वो आपके लिए प्रैक्टिस होगी। फ्रेशर हो, स्टेट पीएससी के इंटरव्यू में अफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल अफेक्ट पड़ेगा, आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे सेलेक्ट होने के। तो अगर आप फ्रेशर हो तो स्टेट पीएससी के इंटरव्यू में क्या अफेक्ट पड़ेगा? अफेक्ट ये पड़ेगा कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आप फ्रेशर हो।
क्योंकि जब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, दिमाग काम करना कम करता जाता है। जैसे जो मेरा दिमाग काम नहीं करता अब देखो जो बाकी लोग भी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वहाँ से भी आइडिया लग गया होगा, उनकी उम्र क्या है। तो जिनकी एज कम होती है, जो फ्रेशर होते हैं, उनका माइंड शार्प होता है, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसका इफ़ेक्ट पड़ता है इंटरव्यू के ऊपर। Cut off ESE so high this time, it creates doubt in the mind how to cope up with this. Cut off is very high. Cut off जो कट ऑफ ESE की हाई हुई है वो किनके मतलब मार्क्स किनके आए हैं वो कट ऑफ और ESE is very very high. Those marks is obtained by whom? By us only. कोई एलियन के तो आए नहीं है वो कि एलियन ने आके कट ऑफ बढ़ा दी होगी। बच्चों के तो नंबर आए हैं वो। बच्चों ने वही पढ़ा जो आप पढ़ रहे हो, कोई अलग तो पढ़ा ही नहीं। तो अगले बार इट विल बी अभी वेरी वेरी हाई है, अगले बार इट विल बी वेरी 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 हाई। पर वो वेरी 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 हाई मार्क्स भी किसके आएंगे? आपके आएंगे। तो कोई बाहर से तो आएगा नहीं वो नंबर लेने के लिए। तो इसके लिए परेशान क्यों होना है? तो कट ऑफ अगली बार और हाई जाएगी, तो वो नंबर भी तो आपके आएंगे, और किसके आएंगे वो नंबर? तो उसमें डाउट क्या क्रिएट करना है? तो इसलिए परेशान नहीं होना है। बीपीएससी ए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बेटा अभी बताया ना, बीपीएससी ए अभी होने वाला है वापस। उसके लिए आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और बीपीएससी के लास्ट ईयर के पेपर करने हैं। यू हैव टू गो फॉर दी पीवाईक्यूज ऑफ बीपीएससी ओनली। सीजीपीएससी का ही का सिलेबस सेम है, अदर सबका सिलेबस सेम होता है। स्टेट पीएससी हो, यूपीएससी हो, पीएससी हो, सिलेबस विल बी सेम, बस जनरल स्टडीज का सिलेबस वेरी कर जाता है, बाकी टेक्निकल पोर्शन वही रहता है। फाइनल ईयर भी एलिजिबल होते हैं, हाँ फाइनल ईयर भी एलिजिबल होते हैं। तो उसमें ईयर का क्राइटेरिया नहीं होता कि फोर्थ ईयर वाले बैठेंगे थर्ड ईयर। उसमें क्राइटेरिया होता है कि जब आपको वो बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया ये होता है, पेपर दो, जब वो बुलाएंगे डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया होता है वहां पे। दिस इज द क्राइटेरिया। खत्म होने वाली है, अब सेल्फ स्टडी करना होगा, तो सर कुछ गाइडेंस दे दीजिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। खत्म होने वाली है सेल्फ स्टडी। बिल्कुल, अभी मैंने सेल्फ स्टडी के लिए आपको बताया। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है, नो इश्यूज इन दैट। ग्रुप में हो ही आप एडिड, सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं। ऑल दी नोट्स आर अपलोडेड देयर। जो टॉपिक मैंने अभी नहीं कराया आगे होंगे, वो नोट्स मिल जाएंगे आपको वहां से। वहां से नहीं मिलते मेरे से ले लेना नोट्स। आप अपने नोट्स बैठ के पढ़ो। यहाँ पे अब तो पता चल गया होगा, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज फ्री में चल रही होती है। तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, अपने पेपर देते रहना। जैसे नेक्स्ट ईयर से आपकी टेस्ट सीरीज स्टेट पीएससी की भी लॉन्च हो रही है, तो नेक्स्ट मंथ से, सॉरी ईयर बोल दिया मैंने, नेक्स्ट मंथ से आपके स्टेट पीएससी की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है, तो आप वो ज्वाइन कर लेना। अभी प्लीज स्पेशल में सब्जेक्ट शुरू कर दो बेटा। सब्जेक्ट चल तो रहा है स्पेशल क्लास के अंदर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल तो रही है। जब खत्म होगा उसके बाद ही तो स्टार्ट होगा दूसरा सब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट चल ही रहा है अभी आपका, उसके बाद जब खत्म होगा दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे। देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। सर्वेइंग, सर्वेइंग अभी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। जेई मेंस के लिए क्या गेट के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते नहीं? एसएससी जेई मेंस के लिए गेट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एसएससी जेई मेंस के लिए ईएससी मेंस की प्रिपेयर करो। और एसएससी जेई मेंस प्रिपेयर ईएससी मेंस, गेट के करने की जरूरत नहीं है आपको। पीवाईक्यूज किस मटेरियल से प्रैक्टिस होगा सर? एग्जांपल जियोटेक का पीवाईक्यू किस मटेरियल से? बेटा ये है ना, देखो जियोटेक का करो ना पीवाईक्यूज। तो जिस एग्जाम का कर रहे हो उस एग्जाम के उठा लो पीवाईक्यू, बाकी टेस्ट सीरीज तो चल ही रही है आपकी। सॉरी बट आपका मैसेज नहीं जाता टेलीग्राम पे। ऐसा तो टेलीग्राम पे मत करो, और कहीं पे कर दो, इंस्टाग्राम पे कर दो, फेसबुक पे कर दो, मैसेंजर पे कर दो, कहीं पर भी मैसेज ड्रॉप कर दो, मेल डाल दो, ड्रॉप अ मेल। आपने लिया है उसके नोट्स, ग्रुप पे अवेलेबल है। इंटरव्यू तक जाके सर फिर फेल हो रहा है, 4-5 इंटरव्यू तक जाके फेल हो रहा है, इसका मतलब जो आपके रिटर्न में नंबर आ रहे हैं वो कोने में आ रहे हैं बिल्कुल, तो बॉर्डर क्रॉस होती है बस। तो इसमें इंटरव्यू की कोई गलती नहीं है। इंटरव्यू में ऑन एन एवरेज सबको सेम नंबर ही मिलते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क मिलता है।
और जो हमारे जो पीएससी या जो पीएसयूज हैं, उनके इंटरव्यू इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि अगर आपका वेटेज रिटर्न में ज्यादा है तो इंटरव्यू मैटर ही नहीं करता, एक्सेप्ट वो रिसर्च बेस्ड पीएसयू नहीं हो, जैसे इसरो और बार्क छोड़ दो बस। बाकी कोई पीएसयू और पीएससी ऐसे नहीं जिसमें इंटरव्यू कोई अहमियत रखता हो, वो रिटर्न के मार्क्स ही अहमियत रखते हैं सारे। तो अगर आपका इंटरव्यू में जाके नहीं हो रहा 3-4 बार, इसका मतलब रिटर्न में आपके नंबर कंपैरेटिवली कम है। तो इसलिए फोकस आपको फिर से रिटर्न पे डालना है। एमपीपीएससी, जेकेपीएससी और एपीपीएससी है सर, अभी बिल्कुल है अभी सर, पता है एमपीएससी है, जेकेपीएससी है, बीपीएससी है, इन सबके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है अगले महीने से। अभी शेड्यूल आ जाएगा आपके पास, आई विल फ्लोट द शेड्यूल। अच्छा हाँ, दूसरा ये बताना भूल गया, जो टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है वो टॉपिक वाइज भी है, जैसे ये तो सब्जेक्ट वाइज है ना, लो और तोड़ दिया ऐसे। अब जो आपके अगले महीने टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है वो टॉपिक वाइज भी हो रही है। टॉपिक वाइज जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे फिर सब्जेक्ट वाइज भी हो रही है। फिर जब सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे आपका पूरा पेपर भी होगा। तो इसको भी ब्रेक कर दिया, जैसे ये तो अभी क्या है, सब्जेक्ट वाइज है ना, सॉइल सॉइल को भी तोड़ दिया है आगे। तो वो भी आपको अगले महीने शेड्यूल दे दूंगा मैं उसका, और वो आपके स्टेट पीएससी के लिए होगी। हाँ वो भी फ्री में है, दैट इज ऑल्सो इन फ्री। तो अभी अभी शेड्यूल आ जाएगा आपका, नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल विल बी देयर। क्लियर है? चलिए, एक सब्जेक्ट 15-16 दिन लग जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल 15-16 दिन तो कम है, इससे ज्यादा लगने चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आपको एक सब्जेक्ट में 15-16 दिन लग जाते हैं, बहुत सही स्पीड से कर रहे हो आप, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा टाइम लगना चाहिए। अगर 15-16 दिन भी लग रहे हैं अच्छी बात है। तो इस हिसाब से आपका जो सिलेबस है वो 200 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। तो 200 दिन तो कुछ भी नहीं होते, इतने ही मैंने बताया था आपको। ब्रिज, टनल, हाइड्रोलिक मशीन, ये सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है सर एमपीएससी में, प्लीज करवा दो। बेटा बताया तो सही, करवाऊंगा ना, कितनी बार तो बोल दिया करवा दूंगा। जो सिविल इंजीनियरिंग के आपके सिलेबस में वो सारा करवा दूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कुछ भी होता है सॉल्यूशन, लॉजिक भी नहीं लगता, तो वैसे में क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व करते हो लॉजिक नहीं लगता, उसके में क्या करो, जो आपके नोट्स में पहले क्वेश्चन दे रखे हैं वो लगाओ, उसके बाद फिर बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो। कि जून में शेड्यूल है, प्लीज लास्ट द मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? इतने सारे लेक्चर हैं, कैसे पढ़े समझ नहीं आता सर। इतने सारे लेक्चर हैं, कहाँ है इतने सारे लेक्चर, इतना सारा मटेरियल? मैंने तो कभी नहीं देखा कि सारा सारा मटेरियल मैं एक साथ अपने सामने रख दूं। भैया आप अपनी तैयारी स्टार्ट करो, तैयारी स्टार्ट करो। सब्जेक्ट एक्स का चैप्टर नंबर वन उठाया, चैप्टर नंबर वन की क्लास खोली, पढ़ना चालू कर दिया। तो जब सब्जेक्ट एक्स का चैप्टर नंबर वन पढ़ रहा हूँ मैं, बाकी चीजों को थोड़ी ना देखूंगा। ये तो आपकी तैयारी में ये कहाँ से पहले आ गया मेरे पास? तो इतने सारे सब्जेक्ट और मटेरियल तो नहीं, आपको तो बस चैप्टर नंबर वन पढ़ना है। मेरे को तो उसको तैयार करना है पहले, फिर चैप्टर नंबर टू तैयार करना है, फिर चैप्टर नंबर थ्री तैयार करना है। ऐसे ही करके सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे मेरे सब्जेक्ट एक्स के, फिर सब्जेक्ट वाई उठाऊंगा। तो आपको तो एक ही चैप्टर तैयार करना है एक बार में। हर्षित बोल रहा है सर ईएससी का न्यू बैच कब से स्टार्ट है? वेलकम सर। ईएससी का न्यू बैच आज से स्टार्ट है, स्पेशली आपके लिए आज ही से स्टार्ट किया, क्योंकि आपने ये सवाल पूछा ना। तो आज ही, अभी आपने सवाल पूछा, आज ही लॉन्च कर दिया। आज ही बैच लॉन्च हो गया ईएससी के लिए, 2022 के लिए भी, 2023 के लिए भी। तो आज शाम से ही बैच लॉन्च है, ज्वाइन कर लो उसे। एग्जाम से एक महीने पहले तक खत्म हो जाना चाहिए। तो एग्जाम से एक महीने पहले तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो एक महीने आपको अपनी रिवीजन के लिए छोड़ने लास्ट में। कॉलेज में प्रोजेक्ट नहीं करवाया गया, इंटरव्यू में हमेशा फंस जाते हो, तो ये इंटरव्यू वाले को कैसे पता कि प्रोजेक्ट नहीं करवाया गया? मतलब ये क्या लॉजिक है? ये इंटरव्यू वालों को कौन बोलता है कि प्रोजेक्ट नहीं करवाया गया? आप ही बोलते हो ना, तो ये क्यों बोलते हो प्रोजेक्ट नहीं करवाया? कुछ भी प्रोजेक्ट बना के देखो, वो चेक थोड़ी करने आते हैं कौन सा प्रोजेक्ट किया। क्यों बताते हो हमें प्रोजेक्ट नहीं करवाया? तो इसमें इंटरव्यू वाले की तो गलती नहीं हुई, फिर बोल रहे हो हमेशा फंस जाते हो। खुद ही फंसवा रहे हो खुद को। ये तुम लोग खुद ही फंसवा रहे हो खुद को।
तो बोलो मैंने ये प्रोजेक्ट किया, जो पढ़ के जा रहे हो वही प्रोजेक्ट है आपका। तो एक टॉपिक पढ़ जाओ, वो टॉपिक आपका प्रोजेक्ट है। तो इसमें परेशान क्यों होते हो इतना? तो जो टॉपिक आपको सबसे अच्छा आता है, मतलब जिसमें आप कॉन्फिडेंस होगी ये तो मेरे को आता ही आता है, इसमें मैं कोई से भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ, वो आपका प्रोजेक्ट है, दैट इज योर प्रोजेक्ट। चलो, स्पेशल क्लास में बहुत हेल्प मिलती है सर, वी ऑल विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए, अब मेरे ख्याल से डाउट आना बंद हो गए, अब सारा ये अब टाइम पास चल रहा है इनका। स्टैंडर्ड वैल्यू को लर्न कैसे करें? बार बार पढ़ के और सवालों में अप्लाई करके सबको पता चल जाएगा। अब ये पर्सनल बात है, हाँ ठीक है। सब्जेक्ट वाइज वेटेज ऑर्डर बता दो। ईएससी में सारे सब्जेक्ट इक्वल वेटेज के होते हैं। फॉर ईएससी ऑल दी सब्जेक्ट्स आर ऑफ इक्वल वेटेज। ईएससी का बैच आप ही लेंगे? हाँ, ईएससी के बैच में ही लूंगा। तो ईएससी गेट के सारे बैच में ही लूंगा। सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा क्या? नहीं आ रहा है, देखो मैंने पढ़ा ना आपका एक कमेंट, ये कमेंट मैंने आपका पढ़ा, तो आपके कमेंट आ रहा है। आज कौन सा बैच स्टार्ट हो रहा है? आज बैच स्टार्ट हो रहा है ईएससी 2022 के लिए, गेट 2022 के लिए, ईएससी 2022 23 के लिए, गेट 2023 के लिए, स्टेट पीएससी जो 3 महीने में खत्म हो जाएगा आपका कोर्स, वो है कोई क्रैश कोर्स वाला, बहुत बहुत आते हैं क्रैश कोर्स करने के लिए, स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स। तो वो 3-4 महीने में आपको पूरा सिलेबस करा देंगे पीएससी के लिए, तो वो क्रैश कोर्स वाला भी आपका स्टार्ट हो रहा है आज। और फिर एक जीएस का बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, वन इज फॉर जीएस ऑल्सो, तो 4 बैच स्टार्ट हो रहे हैं आपके, 4 बैचेस आर गेटिंग स्टार्टेड। न्यूमेरिकल और थ्योरी में वेटेज होता है ईएससी में? नहीं, कोई वेटेज नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। एक मंथ में एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, तो बहुत अच्छी बात है, इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर मेरे हिसाब से इतना टाइम लगना चाहिए, तो एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने में 1 महीना लग जाता है, एक बड़ा सब्जेक्ट कंप्लीट करने में। पर जब वो 1 महीना दे के आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो, फिर उसका जो रिजल्ट या आउटपुट निकल के आता है, वो बाकियों से कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो 1 महीना तो लगना ही चाहिए बड़े टॉपिक के अंदर। तो आपके 6 या 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो बड़े हैं, जिनमें सफिशिएंट टाइम लगता है, बाकी सारे टॉपिक छोटे छोटे हैं। 2022 के लिए जीएस अभी से बैच में करें क्या? 2022 के लिए जीएस नहीं, 2022 के लिए जरूरत नहीं है, 2021 के लिए कर सकते हो। एक बार में एक सब्जेक्ट करें या दो? एक बार में एक करोगे बोर हो जाओगे, तो इसलिए रेकमेंडेड है दो उठा लो। तो एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, 2 सब्जेक्ट उठा लो। कभी किसी सब्जेक्ट एज पर शेड्यूल खत्म ना हो तो स्ट्रेस आ जाता है। हाँ, तो नहीं कंप्लीट होगा, आपको कैसे पता है एक सब्जेक्ट करने में कितना टाइम लगता है? मतलब ये डाउट विचित्र लगा मुझे। कभी एक सब्जेक्ट एज पर शेड्यूल खत्म नहीं हुआ तो स्ट्रेस हो जाता है। वो शेड्यूल किसने बनाया? मतलब वो शेड्यूल बनाया किसने? आपने बनाया ना। दैट शेड्यूल इज मेड बाय यू। तो आपने क्या वो पहले सब्जेक्ट कर रखा था, जो आपको पता था इस शेड्यूल में हो जाना चाहिए? तो फिर किस बात का स्ट्रेस? भाई पहली बार वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, खुद ने शेड्यूल बनाया, और फिर वो शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, तो फिर खुद परेशान हो रहे हो, ये तो सही बात है। तो वो तो होगा ही, एक्सीड एक्सीड आपको थोड़ी ना पता है कितना टाइम लग जाता है, वो तो सोच लिया आपने इतने में कर लूंगा मैं, वो जब करने बैठते तो टाइम तो लगता ही है ना उसके अंदर। 2 कोर्स खत्म हो जाएंगे। हम्म। 2 रिकॉर्डेड एक लाइव एक दिन में कैसे मैनेज करूं, प्लीज बता दीजिए। 2 रिकॉर्डेड एक लाइव एक दिन में, एक सुबह देखो, एक दिन में देखो, एक रात को देखो, तो हो गए 3 लेक्चर, 2-2 घंटे के। 8 आवर्स से 4 आवर्स की नींद पे कैसे आए? 8 आवर्स से 4 आवर्स की नींद पे कैसे आए? सही है। ये कोर्स बेसिक से होंगे क्या सर? कौन से कोर्सेज की बात कर रहे हैं आप? इंटेंशनली पूछा होगा, हाँ। एसएससी मेंस जेई कैसे प्रिपेयर करूं? जैसे बाकी टॉपिक प्रिपेयर किए वैसे ही करने हैं।
तो उसमें कोई अलग नहीं करना। सवालों के लिए आप ईएससी मेंस लगाओ। एसएससी जेई मेंस के सवाल करने के लिए ईएससी मेंस। गेट 2022 के लिए सिलेबस कब तक हो जाना चाहिए? दिसंबर तक हो जाना चाहिए। तो आइडियली गेट 2022 के लिए सिलेबस आपका दिसंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इतना ही टाइम है हमारे पास। 7 महीने बोला था मैंने आपको गेट के लिए। अभी चौथा महीना चल रहा है। 7 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। आरसीसी स्टील कैसे पढ़े जितना टाइम बचा है उसके अंदर? 2 आवर्स का लेक्चर रिकॉर्डेड वाला, 3 आवर्स लग जाते हैं। क्यों रिकॉर्डेड वाले में? भैया आपके पास तो स्पीड का ऑप्शन भी तो है। रिकॉर्डेड लेक्चर में स्पीड का ऑप्शन भी तो होता है। 1.5 गुना भगाओ ना उसकी स्पीड को। इंक्रीज दी स्पीड। इन रिकॉर्डेड लेक्चर यू हैव द ऑप्शन अवेलेबल। स्पीड इंक्रीज कर लो अपनी। टेस्ट सीरीज टेलीग्राम ग्रुप से देना है? नहीं, टेस्ट सीरीज आपको अपने ऐप से देना है। आपकी ऐप में ऑप्शन है टेस्ट सीरीज का, उसमें आप जाके दे सकते हैं। 2 घंटे का, 1.5 घंटे में। हाँ, तो आधा घंटा तो बचा ना आपका। 2 लेक्चर देखोगे, 1 घंटा बच गया आपका। सारे सब्जेक्ट किए हुए हैं। 3 महीने में सिर्फ रिवीजन करो, और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सारे सब्जेक्ट किए हुए हैं। 3 महीने में अब क्या करें? 3 महीने में सिर्फ रिवीजन करना है, पेपर दो अपने बैठ के। So in last 3 months, simply go for the revision and give the ample number of papers. क्लियर है? प्लस के 4 लेक्चर्स में एक रजिस्टर फुल हो जाता है। तो 5 पन्नों का रजिस्टर क्यों खरीदते हो तुम? जब 4 लेक्चर में तुम्हारा एक रजिस्टर भर जाता है, बड़ा रजिस्टर खरीद के लाओ ना। 5 पन्नों का रजिस्टर क्यों खरीदते हो तुम? भरेगा ही वो फिर। ये भी डाउट है। हाँ, ये भी डाउट है एक। फिर अभी पूछ रहा था कोई, पीछे पूछ रहा था ना, क्या फर्क होता है स्पेशल, ये फर्क होता है स्पेशल क्लास में और प्लस में। तो ये डिफरेंस पता चल गया आपको? यही फर्क होता है स्पेशल क्लास में और प्लस के अंदर। चलिए ठीक है। सो क्लियर्ड सफिशिएंट ऑफ योर क्वेरीज। बाकी कल की क्लास आपकी कंटिन्यू रहेगी पीवाईक्यू की। फ्रॉम टुमारो विल कंटिन्यू विद द पीवाईक्यू। सर अभी तो कोर्स कंप्लीट नहीं है, फिर टेस्ट सीरीज। बेटा टेस्ट सीरीज 2021 के लिए ही है। अभी आप 2022 की तैयारी कर रहे हो ना। ये टेस्ट सीरीज 2021 के लिए है। 2022 की टेस्ट सीरीज तो अगले साल होगी। तो आपका भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो टेस्ट सीरीज देनी नहीं है अभी आपको। आपको तो अगले साल देनी है। यू टू गिव द टेस्ट सीरीज फॉर नेक्स्ट ईयर। ये 2021 के लिए है। तो जिनकी तैयारी हो चुकी है या लास्ट में है, उनके लिए है टेस्ट सीरीज। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल।